जैसे ही हम लोग किसी नई क्लास या नए सेशन में जाते हैं ना, वैसे ही हम लोग खुद को बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं कि इस साल तेरा भाई अच्छे से पढ़ेगा, इस साल हम लोग सारा होमवर्क टाइम पे कर लेंगे, या इस साल हम तो एग्जाम से पहले ही तैयार रहेंगे। बट जैसे जैसे हमारा एकेडमिक ईयर आगे बढ़ता है, हम लोग फिर से एक आलस में जीवन में चले जाते हैं, एक आलस वाला इंसान हमारे अंदर आ जाता है। हम लोग हर चीज में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि यार अभी नहीं, कल कर लेंगे, एग्जाम आने दो तब पढ़ लेंगे, अभी से पढ़कर हम लोग क्या करें, राइट? ऐसी हम लोग चीजें करते जाते हैं। और आप सबको पता है कि ये जो हमारा एटीट्यूड है ये कितना ज्यादा गलत है हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए, एंड इवन अगर आप आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी कितना गलत एटीट्यूड है। क्योंकि अगर आप हर चीज अपने लास्ट मोमेंट पे छोड़ दोगे तो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। हाय गाइस, दिस इज तानिया शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। और आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बेसिक है, इट्स वेरी बेसिक। मैं नहीं बोलती कि कुछ बहुत हटके मैं बता रही हूं, नहीं, इट्स वेरी बेसिक बट येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको केवल 2 से 3% बच्चे और उनके माँ बाप फॉलो करते हैं, इसके अलावा कोई फॉलो नहीं करता। इसलिए एक गैप हम लोग देखते हैं अक्सर टॉपर्स के बीच में और वो लोग जो बिल्कुल ही पासिंग मार्क्स से पास हो पाते हैं। केवल 2 से 3% ऐसे लोग हैं जो देखते हैं और एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। देख रहे होंगे अभी बहुत सारे बच्चे, बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप लोग खुद अभी जब आपके हाफ ईयरली आएंगे ना, अगस्त या सितंबर तक ही, तभी आप अपने अंदर एक ऐसा मेजर चेंज देखोगे, आप ऐसा एक इंसान देखोगे अपने अंदर जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो। ये जो मैं आपको बताने वाली हूं 4 से 5 चीजें, ये ना तो केवल आपके एकेडमिक जीवन में बट एज अ पर्सन ऑल्सो आपकी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन लाने वाले हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में प्रॉमिस करके जरूर जाना कि यस मैम हम इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप करोगे तो आप अपने अंदर एक मेजर ड्रास्टिक चेंज जरूर देखोगे कि कैसे आप एक स्टूडेंट लाइफ में एज अ पर्सन एक प्रो प्लेयर बन के निकल सकते हो। तो यार सबसे पहले 5 चीजों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। व्हाई? क्यों बोल रही हूं मैं ये? क्योंकि यार आज के टाइम पर यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं, पर अभी भी बच्चों क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा कम है। आप लोग घंटों यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो और उससे आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो एक बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप जैसे जैसे आगे वाली क्लासेस में जाओगे, ऊपर वाली क्लासेस में जाओगे, अपना आगे बढ़ोगे एज इन स्टूडेंट लाइफ में, तो आप देखोगे कि आपके पास कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पुश कर रहा है, बट उसमें से क्वालिटी क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। आपको उन अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी है जो आपके लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हैविंग सेड दैट, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दूं जिससे डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एलएन ऑनलाइन के एओसैट स्कॉलरशिप टेस्ट की। अब ये एलएन ऑनलाइन का एओसैट स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखो यार, एज ए स्टूडेंट ना हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है कि हम लोग हमारे फ्यूचर गोल्स को कैसे कंप्लीट करें, हम लोग हमारे फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें। अब चाहे वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारे ओलंपियाड के एग्जाम हो, चाहे वो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, हम पूरा दिमाग हमारा मेस रहता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इतने हैं, ट्रस्ट किस पे करें, टीचर्स इतने सारे पढ़ा रहे हैं, हम लोग किससे पढ़े, राइट? ये सारी टेंशन हमारे दिमाग में रहती है जो कहीं ना कहीं अल्टीमेट डीमोटिवेशन हमारे अंदर लेकर आती है। बट बच्चों, ये डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, ये टाइम है अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ने का, है ना? हिम्मत बटोर के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के, अच्छे लोगों पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने का। सो व्हाट इज दिस एलएन ऑनलाइन का एओसैट स्कॉलरशिप टेस्ट? ये एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपको एलएन ऑनलाइन के फाउंडेशन कोर्सेज पर अप टू 90% की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये करना कैसे? एक तो यहाँ पे आपको देखो कोटा के बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स मिल रहे हैं, आप इनसे पढ़ सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी सिंपल सी चीज कि मैम इसके लिए करें क्या, है ना? ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत तगड़ी है, बट हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना आप बच्चों को एक लिंक दिया है, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। यस, तो आई होप आपको दिख रहा है मेरे पीछे। तो जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पीछे कुछ ऐसा सा पेज खुल जाएगा, ठीक है? अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना फुल नेम डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, अपना गोल सिलेक्ट करोगे, अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे, अपनी डेट सिलेक्ट करो, स्लॉट सिलेक्ट करो एंड रजिस्टर करो। ये टेस्ट हर संडे को होता है,
ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बच्चों यहां से जो टाइम है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी टाइम आपको सूट कर रहा है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। इतना ज्यादा सिंपल है और आप लोग जीत सकते हो एलन ऑनलाइन के फाउंडेशन कोर्सेज पे अप टू 90% तक की स्कॉलरशिप, है ना। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट। हर कोई अपनी लाइन में एक्सेल करना चाहता है, तो अगर आप अभी भी ऐसे बैठे रहोगे, देखते रहोगे, तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से चली जाएंगी और आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी जाओ और जाके फटाफट से रजिस्टर करो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चे हमारी सेकेंड टॉपिक पे, ठीक। अब यहां पर पहला आपने टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर लिया, यस मैम। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, अपने गोल्स को बहुत क्लियरली सेट करना है, ठीक है। बहुत क्लियर होने चाहिए आपके गोल्स। हम लोग हर साल क्या करते हैं, अपने दिमाग में गोल्स बना लेते हैं और फिर वही 2 से 3 दिन बाद हम लोग भूलने लगते हैं। लेट्स से मैंने एक गोल बनाया कि अरे मैं ना बच्चों के लिए इस साल ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, और ठीक है आज मैं मोटिवेटेड हूं, और बट फिर एक हफ्ते बाद क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर रही होंगी। बट अगर मैं इन्हीं गोल्स को लिख लूं और अपने यहाँ पे सामने लगा लूं, तो क्या मैं कुछ नहीं करूंगी? मैं रोज इसको देखूंगी, मुझे रोज फील होगा यार मैं कितनी घटिया इंसान हूं, मैंने तो यहाँ पे गोल्स लिखे थे, मैं उसे पूरा ही नहीं कर रही। तो मेरे अंदर की जो अंतरात्मा है ना, वही मुझे जीने नहीं देगी, वो बोलेगी भाई कुछ तो कर, तू खाली बैठी है, कुछ तो कर, राइट। तो आप लोग भी इस साल बच्चों अपने गोल्स को बहुत क्लियरली लिख के रखो कि जितना भी स्कूल में होगा मैं आके पढ़ूंगा, जो होमवर्क है मैं कट टू कट करूंगा। या आज की डेट में तो यार यूट्यूब पे इतना कुछ है ना, कि आप एक अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप था कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करो, छाटो आपको कहां से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, एंड देन आप पढ़ो ना, स्कूल से पहले अपनी चीजें कंप्लीट करके रखो। तो अपने गोल्स को लिख लो, इससे तुम मोटिवेटेड भी रहोगे मेरी जान, और तुम लोग फोकस्ड भी रहोगे, ठीक है। और ये तुम्हें लग रहा होगा यार ये मैम कितनी छोटी चीज बता रही है, बट तुम लेजिट करके देखो, छोटी चीज सुनने में है, करोगे तो ये आपकी लाइफ में एक बिग इंपैक्ट लेकर आएगी, ठीक है। तीसरी, अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करके रखो। ये बहुत टुच्ची चीज है, आपको बतानी भी नहीं चाहिए, बट तब भी आप लोग करते नहीं हो। मम्मी बोल बोल के थक जाती होगी, बट आप करते ही नहीं हो। ट्रस्ट मी बच्चों, ये चीज ना मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी, आप मानोगे नहीं। मैं 7-7 घंटे की मैराथन ले रही थी, मेरा घर ऐसे फैला पड़ा रहता था, मेरा दिमाग इतना क्योटिक हो जाता था, मेरे को लगता था भाई साहब मैं क्या कर रही हूं। बट जैसे ही थके होने के बाद भी अगर मैं थोड़ा घर को संवार लूं ना, सुंदर कर लूं, तो एक पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आपका स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड है, मेस नहीं है, तो आपका दिमाग भी देखना ऑर्गेनाइज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, केवल सुनेंगे सबको लगेगा भाई ये तो सबको पता है, ये क्या वीडियो है, बट नहीं, केवल 2 से 3% माँ बाप अपने बच्चों को फॉलो कराएंगे या वो बच्चे खुद फॉलो करेंगे, एंड आप अपने में रिजल्ट देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक स्टडी रूटीन बनाना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग ऐसे ना किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, रूटीन पे नहीं छोड़ सकते कि जो होगा देख लेंगे, नहीं, आपको एक स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा। और ये नहीं बोल रही पूरे साल का बनाओ, पागल हो क्या, पूरा साल का कौन बना लेगा पहले से, 1 हफ्ते का बनाओ, ठीक है। 1 हफ्ते का स्टडी रूटीन बनाओ, अपना स्पेसिफिक टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि आज आप जिम जा रहे हो, आप कल नहीं जा रहे, क्या फायदा फिर उस जिम का, क्या फायदा फिर परसों नहीं जा रहे। तो हर चीज में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी एकेडमिक लाइफ हो, कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन करने से कुछ नहीं होता, है ना। आप किसी को प्यार कर रहे हो, एक दिन करने से कुछ नहीं होता, रोजाना करो उसको, राइट। तो ऐसे ही जब आप अपनी पढ़ाई से भी मोहब्बत कर रहे हैं, अपने आप को गोल सेट कर रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने आप को ना थोड़े से ब्रेक भी दो, भले ही 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, या 1.5 घंटा पढ़ो, बीच बीच में छोटे छोटे से अपने आप को ब्रेक देते रहो, देखो कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है, अपने लिए बेस्ट सिचुएशन ढूंढो, ओके। अब यहाँ पे इस तरीके का कुछ अपना रूटीन बनाओ कि भाई देख, तेरे भाई को स्कूल में ये चीजें कराई गई हैं, तो मैं 8 से 10 के स्लॉट में या घर आने के बाद 5 से 6 में ये करूंगा, ठीक है, 7 से 8 में ये करूंगा, इधर से इधर मैं ये करूंगा, इधर से इधर मैं एसएसटी करूंगा। हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो। अगर आप शुरू से साल के पकड़ के रखोगे एंड तक, तो चीजें खराब नहीं होंगी, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं माँ बाप को दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, हिंदी अच्छा लग रहा है तो वही नहीं बच्चों, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, राइट। कि अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं, हाँ मैथ्स में वीक है तो चलो हम 1.5 घंटा दे देते हैं, बट जितना स्कूल में कवर करा रहे हैं उतना आपको कवर करना है। स्कूल वाले एक दिन में 1 चैप्टर तो नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारी फालतू की बातें भी होती हैं, इधर उधर की बातें भी होती हैं, टीचर पढ़ा भी रहा है, आप मस्ती भी कर रहे हो, मुश्किल से एक एक्सरसाइज होती होगी मैथ्स की 1 पीरियड में, राइट, वो आके घर पे प्रैक्टिस कर लो। तो ये चीजों को साथ साथ कंसिस्टेंटली पकड़ के रखो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्कूल से ही आपको ध्यान रखनी है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है एक्टिवली पढ़ो। टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, घर आओ यूट्यूब पे सर्च करो। अब अगर आप मुझे जानते हो तो इंग्लिश के लेक्चर्स अभी आने शुरू हो जाएंगे चैनल पे, राइट। अगर इंग्लिश में कोई डाउट है आकर देखो लेक्चर, पढ़ो। बट स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पर भी मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से ही एक टीचर को पकड़ के रखो जिसपे आपको ट्रस्ट है, जो आपको पता है आपकी नैया पार कराएगा। तो एक्टिव रहो, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, उसे बार बार रिपीट करो, याद करो। आज जो नोट्स बनाए कल याद करो, कल जो बनाए परसों रिवाइज करो। ऐसे करते रहोगे तो दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करते रहो। डाउट्स पूछने में हिचको मत। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान आपको अपने स्कूल में एंड इन पर्सनल लाइफ दोनों जगह पे रखना है। लास्ट बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी पीते रहो, ठीक है। एंजाइटी होने लगती है जब हम काम नहीं करते, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, एंशियस हो जाते हैं, नहीं चाहिए हमें वो सब, ठीक है। अभी से स्ट्रेस लोगे तो बाय द एंड, जब तक आपके फाइनल एग्जाम आएंगे तब तक तो पागल हो चुके होगे। कोई समझता नहीं है बच्चों के स्ट्रेस को, राइट। तो ट्राई करो कि थोड़ा योगा करते रहो या फिजिकली एक्टिव रहो, पूरा टाइम फोन में ना लगो, एटलीस्ट एक आधे घंटे के लिए बाहर पार्क में घूमो। ये सब चीजें हम लोग करते नहीं है, बट अगर करोगे तो आप खुद में एक बहुत मेजर चेंज देखोगे। और मोटिवेटेड रहो। अगर आप अपने गोल लिस्ट बना के उसे कंप्लीट कर रहे हो ना, तो खुद को रिवॉर्ड दो। भाई तूने 2 गोल कंप्लीट कर लिए, चल मोमोज खा के आता है। रोज नहीं खाने, बट कभी कभी तो चलता है यार, ठीक है। या चलो आइसक्रीम खा के आता है, या यार आज तो मजा आ गया, चलो कुछ मतलब कर लेते हैं, नया पेन ले लेते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा छोटा सा रिवॉर्ड अपने आप को देते रहो जिससे आप लोग मोटिवेटेड रहो, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट। आई होप आप, भले ये 5 चीजें बहुत छोटी हैं बट येट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मुझे अब एट लास्ट कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करना है कि यस मैम, हम लोग इन चीजों को डेफिनेटली फॉलो करेंगे। एंड अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं कि बाय द एंड ऑफ अगस्त आप खुद देखोगे कि आपके अंदर ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही, पेपर में ही कितने मेजर चेंजेस आए, ठीक है एवरीवन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज लेटर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।